वो इनकाउंटर गलत हो गया, पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, गोली सीने में मारनी चाहिए थी। कंडक्टर का गला काटने के लिए तलवार कहाँ से आई, इसके पास गंडासा कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इंजीनियर होके उसने कंडक्टर का गला कैसे काट दिया? तो सरकार तो आपकी है या हमारी है या किसी की भी है, और सरकार से बोलो ना, वो कर क्यों नहीं रहे उनके खिलाफ? गोली मार दी ना उस जिहादी को, मार दी ना उस जिहादी को 1 मिनट में गोली। सीधा बात है, जो भी देश से और संविधान से ऊपर चलेगा उसको एनकाउंटर ही होना पड़ेगा, सीधा 72 पे ही जाना पड़ेगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये कह रहे हैं ना। और 2 लोगों पे हमला हुआ है, कंडक्टर तो चलो बच गया, एक तो वो विश्वकर्मा है। पहली बात, सिर्फ भीम गैंग वाले भी नहीं अब आवाज उठा रहे। दूसरी बात, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जो आपने कही वो भी आवाज नहीं उठा रहे, ना प्रियंका वाड्रा, ये ना ही अखिलेश यादव, ये सब लोग सिर्फ एंटी हिंदू है। एक इंजीनियर स्टूडेंट है, जैसे कि वो था ओसामा बिन लादेन, ये कितने भी कुछ हो जाए, ISIS के 5 आतंकी पकड़े गए हैं सर, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले थे। अरे एक बार योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दो, ये सारी समस्याएं खत्म, ये सारे तर्क वितर्क खत्म, ये सारे जो आपसी जो है ना एक दूसरे को कर रहे हैं, इसने किया उसने किया, ये सारे खत्म। ये गोली हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना बड़ा जोरदार है कि भाई टांग में गोली लगती है, कब तक? जब तक उनको अपराधियों से उनके बाप का नाम पता करना होता है। अभी इसको ठीक होने दीजिए। एक एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस षड्यंत्र के पीछे चल रहा है, वो एक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा कि इसकी जड़ें कहाँ से हैं, वो जड़ें खोद के निकाला जाएगा। ये जिहादी मानसिकता है, इस मानसिकता को लेके चाहे जितना पड़ जाए, लेकिन उनकी मानसिकता जहाँ पर सेट है वो वहाँ पर सेट है, वो उस पर कोई हेर फेर नहीं करते हैं। या 5 साल की ऐसी सरकार चाहिए जो सुरक्षा दे। पहले क्या होता था कि हर जगह बोर्ड लगे होते, कृपया ध्यान दीजिए कि कहीं पर लवारिस वस्तु न पड़ाओ, आतंकवाद से मुक्त। सरकार सुरक्षा दे रही है अभी की सरकार। नरेंद्र उत्तर मोदी प्रदेश में कल ही बस कंडक्टर का गला काट दिया गया है, कौन सुरक्षा दे पा रहा है? गोली मार दी ना उस जिहादी को, मार दी ना उस जिहादी को 1 मिनट में गोली। सीधा बात है, जो भी देश से और संविधान से ऊपर चलेगा उसको एनकाउंटर ही होना पड़ेगा, सीधा 72 पे ही जाना पड़ेगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये कह रहे हैं ना, अमिताभ जैसा 36 टुकड़ा है, वो उस पर सवाल है। सेकुलरिज्म का जो मर गया है ना, जो कीड़ा इस देश में मर गया है। अगर नरेंद्र मोदी औरंगजेब और बाबर को गाली देते तो वो सेकुलर नहीं है। अगर राम और संस्कृति की बात करते हैं तो वो सेकुलर नहीं है। यही जो तथ्य है ना, इसको क्लियर करेगा 2024 में, जब ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तरफ जाएगा। ठीक है, देश की महिला और देश के लोग सुरक्षित है कि नहीं अभी के सरकार में? नहीं है, सुरक्षित नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे लग रहा है आपको? आप देख लीजिए, जब सरकार प्रायोजित दंगे होते हैं, जब सरकार प्रायोजित, मैं बोला आप बोलिए ऐसे ही? बोलिए। जब सरकार प्रायोजित दंगे होते हैं, जैसे नूह में हो गए, ठीक है, दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में दंगे हो गए। 84 से बाद कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं हुई थी ना। तो जब सरकार उनको रोक नहीं रही है, पुलिस उनका समर्थन कर रही है, तो फिर हमको आपसे या आपको हमसे डरने की या असंवेदनशील होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार प्रायोजित, ठीक है, सरकार प्रायोजित आपने कहा। कल जो उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर का गला काट दिया गया है धार्मिक नारा लगा करके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार प्रायोजित था? सरकार है, एविडेंस है, फोटो है, सब कुछ है, जेल करो, फांसी दो, सब करो। तो वो तो सरकार प्रायोजित नहीं था ना। हाँ तो करो भाई, जो सरकार है उसको करो। अगर वहाँ भी नूह का भी है या कहीं का भी है, सब कुछ जांच करो। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझको फांसी दे दो। नहीं, वहाँ पर सुनो हिंदू भाई, सुनो एक सेकंड। नूह का जो ये बात कर रहे हैं, नूह की जो बात कर रहे हैं, हिंदू भाई वहाँ जल चढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पर आबादी ज्यादा है हमारे भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, वहाँ जल चढ़ा रहे हिंदू भाई जा रहे हैं। तो क्या आप 10-12 दिन से पहले से तैयारी करोगे, गाड़ी पेंट करके, पत्थर करके? क्या वो सरकार की तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर आप पत्थर चलाओ? 5000 से ज्यादा महिला मंदिर में छुपी हुई है कि उनका क्या नाम है, कश्मीर वाला हालत ना हो जाए। ऐसी हालात आपने बना दिया था, वो सरकार प्रायोजित थी। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को कि सरकार प्रायोजित कर 1900 सुने, सरकार प्रायोजित नहीं। अगर ये कह रहे हैं, कांग्रेस का एक विधायक था, कांग्रेस का विधायक था मामन खान, वो उसका बयान था कि अगर आएंगे प्याज की तरफ फोड़ देंगे। कि कांग्रेस ने कोई दंगे नहीं कराए प्रायोजित, मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी पार्टी थी, आजम खान। और तुम दिल्ली की बात करो, दिल्ली में दंगे होते हैं, पकड़ा कौन गया है? आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन है। और वो JNU छाप जो बंदा उमर खालिद था, वो जेल में है कि नहीं है?
ये किस आधार पे कह रहा है प्रायोजित दंगे हैं? हेलो, शर्जील इमाम कहाँ से है? शर्जील इमाम कहाँ का पढ़ा लिखा बंदा है? वो बंदा है वहाँ का जहाँ से जिन्ना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा जो बंदा। शर्जील इमाम कहता है कि हम चिकन नेक काट देंगे, असम जाने नहीं देंगे सेना को, और ये कह रहे सरकार प्रायोजित दंगे करा रही है। अरे पकड़े कौन जा रहे हैं वो देखो ना। शर्जील इमाम कौन है? मुसलमान है क्या? जय श्री राम। अगर कुछ तुम गलत भी कह रहे हो ना, मैं वो भी सही मान के ये पूछ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट बात सुनो यार, पूरी सही है। बात सुनो। बिना पढ़े लिखे आ गए हो। बिना बात साहिद हुसैन कौन था? पार्षद था आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में दंगे करो। पर सुन लीजिए, समर्थन कर रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहे। अगर आप कुछ गलत कह रहे हो ना कि ऐसे हुआ, मैं उसका भी समर्थन करके ये कह रहा हूँ, तो सरकार तो आपकी है या हमारी है या किसी की भी है, उस सरकार से बोलो ना वो कर क्यों नहीं रहे उनके खिलाफ। चार्जशीट के बिना, कोर्ट की चार्जशीट के बिना देखो सरकार। ठीक है, सरकार करेगी। मेरा बात सुनिए, चार्जशीट हाँ, है। मेरी बात सुनिए। जो उत्तर प्रदेश में तत्काल एकदम बिल्कुल एक्शन में बुलडोजर चलता है वो बढ़िया चलता है। देखो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलता है तुरंत एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो बेहतर होता है या कैसा है? कोई भी देखो यहाँ राजशाही तो है नहीं, सरकार पूरी बात। आप एक बात कहिए ना, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलता है वो सही चलता है या गलत चलता है? नहीं, आधा मिनट भी नहीं लूंगा। देखो जो भी करती है सरकार, लेकिन जो सरकारी प्रोसीजर होना चाहिए उससे हो, चाहे तुम घर तोड़ो, आदमी को तोड़ो। कह रहे थे कि सरकार आपकी है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? और जब बुलडोजर चल रहा है तो मैंने मना किया, मैंने ये कहा है जो भी प्रोसेस होगा या तो कोर्ट से होगा या गवर्नमेंट करेगी ना। जगह पे है, अगर अवैध है तो तोड़ो, लेकिन उससे पहले एक दिन का या 1 घंटे का 2 घंटे का नोटिस तो चिपकाओगे। जाके भीतर 10 आदमी तोड़ दोगे। माइक मेरी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग करते हैं उसको पकड़ के खड़े हो। उसी समुदाय से क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं होता? बस शाहीन बाग के लिए बिरयानी खाने पहुंच जाएंगे, ठीक है, वहां से सड़क जाम हो जाएगा, यहाँ से पत्थर चल जाएगा, पर जब वो करते हैं तो उसका विरोध छोड़ो, ट्विटर की आईडी भी नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती है? सबसे बड़ी सर मेरी बात एक है आप सभी जनताओं से, सर एक सवाल है मेरा, लारेब हाशमी ने जो किया है उसके लिए एक भी ट्वीट नहीं आया है मोहब्बत के दुकान खोलने वालों की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी हमेशा इनका समर्थक है। आपको पता है जब शामली में आ गए थे मुजफ्फरनगर के बाद मुस्लिम लोग, तो उनको बोल रहा था यही लोग आतंकी बनते हैं। ये राहुल गांधी तो आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। और बड़ी बात सुनो, तबरेज एक इंजीनियर स्टूडेंट है, जैसे कि वो था ओसामा बिन लादेन। ये कितने भी कुछ हो जाए, ISIS के 5 आतंकी पकड़े गए हैं सर, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले थे। अरे कंडक्टर का गला काटने के लिए तलवार कहाँ से आई इसके पास? गंडासा कहाँ से आया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इंजीनियर होके उसने कंडक्टर का गला कैसे काट दिया? और 2 लोगों पे हमला हुआ है। कंडक्टर तो चलो बच गया, एक तो वो विश्वकर्मा है। पहली बात, सिर्फ भीम गैंग वाले भी नहीं अब आवाज उठा रहे। दूसरी बात, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान जो आपने कही वो भी आवाज नहीं उठा रहे, ना प्रियंका वाड्रा, ये ना ही अखिलेश यादव, ये सब लोग सिर्फ एंटी हिंदू है। देश के अंदर इतना जो तर्क वितर्क चल रहा है ना, देश के अंदर इतना आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग। एक बार योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना दो, ये सारी समस्याएं खत्म, ये सारे तर्क वितर्क खत्म, ये सारे जो आपसी जो है ना एक दूसरे को कह रहे हैं इसने किया उसने किया, ये सारे खत्म। ऐसा मामला देश में कभी होगा ही नहीं, न दिखाई देगा। बस योगी आदित्यनाथ जी को 2024 में प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है, बस सारी समस्या खत्म। ठीक है 29 महंगाई वाला बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज आलम। 24 में उस आदमी का आपने वीडियो देखा है जो आदमी वहां पर हमला करने के बाद में और सड़क पे लाइव टेलीकास्ट करता हुआ चला जा रहा था और क्या बोल रहा था कि यहाँ से लेके और फिलिस्तीन तक सब सड़कों पर निकलेंगे और सबकी। आप इनकी जिहादी मानसिकता को नहीं पढ़ पाए क्या? आप ये देखिए कि इनका बीटेक करने वाला भी छात्र, उसकी मानसिकता आज, उसको बीटेक से मतलब नहीं है, उसकी मानसिकता आज भी एक ही है। तो वो इनकाउंटर गलत हो गया, पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, गोली सीने में मारनी चाहिए थी। यही हाल कन्हैया कुमार का किया था उदयपुर में।
तो ये उदयपुर नहीं है, ये यूपी है, यहाँ बाबा जी का राज है, यहाँ ऐसे नहीं चलता। यही तो वो कहना चाह रहा था कि सरकार भले मोदी की हो, सरकार भले ही योगी की हो, हमारे दिलों पे राज तो किसी और का है। भाई मोदी योगी की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जिहादी मानसिकता है। इस मानसिकता को लेके चाहे जितना पड़ जाए, लेकिन उनकी मानसिकता जहाँ पर सेट है वो वहाँ पर सेट है, वो उस पर कोई हेर फेर नहीं करते हैं। उसके आरोपों को कैसे देखते हैं? वो कह रहा था कि हमारे मजहब को लेके जो है सो उन्होंने हंसी मजाक किया, कुछ बोल दिया, इसलिए हमने जो है सो ऐसा कर दिया। आपके पास अगर उस चीज का कोई प्रूफ है तो आप हमको बताओ। हंसी मजाक किया, आप हमारे धर्म के ऊपर कितनी उंगलियां उठाते हो? अगर कभी पूछते हो कि 5 सर वाली देवियां कहाँ से हो जाती हैं, 8 हाथ के देवता कहाँ से हो जाते हैं, हम कभी कहने जाते हैं? क्योंकि हम अपनी सहनशीलता को अपने आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी किसी नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने तो इतना ही कहा था, मैं भी अभी वो आपको वो बोलूंगी, ये बोलूंगी, है ना? उसी में क्या हो गया था? अगर उस व्यक्ति ने आपके धर्म के बारे में कुछ कहा था तो धर्म का एक आप रिपोर्ट दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी मानसिकता फिट है और 100% फिट है। क्या लग रहा है ये सोची समझी साजिश थी, सोची समझी हत्या थी? इसके पीछे और भी कई लोग होंगे। अभी ये गोली हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना बड़ा जोरदार है कि भाई टांग में गोली लगती है। कब तक? जब तक उनको अपराधियों से उनके बाप का नाम पता करना होता है। अभी इसको ठीक होने दीजिए। एक एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस षड्यंत्र के पीछे चल रहा है, वो एक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा कि इसकी जड़ें कहाँ से हैं, वो जड़ें खोद के निकाला जाएगा। वो भाई राजस्थान नहीं है, वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। लेकिन एक निवेदन उन लोगों से भी मैं करना चाहूँगा जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। कन्हैया कुमार के हत्यारे आज राजस्थान की जेल में सड़ रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद बिखर चुका है सब। क्या आज कोई उनके धर्म वाला उनकी पैरवी करते घूम रहा है, उनके परिवारों को सुध ले रहा? नहीं ले रहा है ना। तो इस तरह की मानसिकता से आप उभरो, ये आपके और आपके परिवार के हित के लिए होगी। क्योंकि जब आप जेल चले गए तो आप उनके किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि आप जेल चले गए, इसके बाद बेकार हो आप। आपको पर्टिकुलर मानसिकता वालों ने इस्तेमाल कर लिया, अब उनके लिए आप बेकार हो, आप जेल में जीवन भर सड़ जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। लोग योगी मॉडल पे जो है वो उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार से राज्य नहीं चलेगा, इस प्रकार से जो है शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, वो न्याय करेगी। योगी सरकार तुरंत जो है सो इनकाउंटर करवाती है, उसके बाद बुलडोजर चलवा देती है। ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति का जिस जगह पर बुलडोजर चला हो, वो व्यक्ति अगर आकर ये कागज दिखा दे कि ये जगह हमारी थी और जायज थी, बुलडोजर केवल वहीं चला जहां नाजायज हुआ। अगर जायज जगह दिखा देगा और उस पर बुलडोजर चला है तो आप जो कहो वो हार जाएंगे। देखिए, होता ये है कि जहां बुलडोजर चला, क्योंकि वो बुलडोजर उन्हीं पे चला जो बाहुबली थे, और बाहुबली किसी की भी चीज़ पे कब्जा कर सकता है। हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमने बाहुबलियों के खौफ देखे हैं। हमारे यहाँ फैशन चलता था कि एक नेताजी कुर्ता पैजामा पहने एक स्कॉर्पियो में बैठे और नेताजी बाद में उतरते थे। 8 राइफलधारी पहले उतरते थे, वो ऐसे चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते थे जैसे नेताजी के ऊपर परमाणु हमला होने वाला है। जबकि सच्चाई है कि नेताजी के पड़ोसी तक का नेताजी को पसंद नहीं करते, कहते ध्यान दो लफाजी करता घूम रहा है। ये स्थितियाँ थी। आज देख लेना हमारे उत्तर प्रदेश में राइफलें तो छोड़ो, कोई लाठी लेके नहीं निकल रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर कर देती है, लोग कहते हैं कि ये पुलिस की सोची समझी साजिश थी, वो भाग भी नहीं रहा था, सरेंडर कर दिया था, फिर भी इनकाउंटर कैसे कर? भाई एक बात बताओ, जिस आदमी के ऊपर चापड़ तुमने चलाई, उस आदमी का इतना बड़ा अपराध था कि आप उसकी हत्या कर दोगे? अगर आपकी तो टांग में गोली मारी गई है। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि छाती में गोली मार दी मर गया। इनकाउंटर का मतलब होता है कि पुलिस और दोनों लोगों में, अपराधी के बीच में झड़प हुई, जिसमें जो भारी पड़ा उसने कब्जा किया। इनकाउंटर की परिभाषा ये है। इनकाउंटर का मतलब ये थोड़ा होता कि गोली मार दी गई मर गया। वो तो झड़प में मर सकता है कि नहीं मर सकता, ये तो बात की स्थितियां तय करती हैं। और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया है, लेकिन किसी भी भले आदमी को छेड़ा भी नहीं गया है। कौन सा भला आदमी है जो शरीफ आदमी था जिसको छेड़ा गया हो और उसका इनकाउंटर करा गया हो? लेकिन लोग जो है सो मांग कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है उसके घर पे। किसके घर पे? लारे भास्मी के घर पे। भाई अभी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है भाई। अगर उसके घर में कुछ गलत होगा तब तो बुलडोजर चलाएंगे। बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाती हमारे यहाँ। अगर उसका घर नाजायज होगा, उसके यहाँ फंडिंग गलत होगी जिसकी वजह से उसका घर बना होगा, हम तथ्यों के आधार पर ही क्या कार्रवाई होती है। हर एक क्या कार्रवाई थोड़ी ना जाती है।
आपने जितने बुलडोजर चले हो, किसी के यहाँ भी चले हो, आप जाके देख लीजिएगा, अवैध जगह होगी उस पर चला होगा बुलडोजर, अपराधी होगा, सरेंडर नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर चलेगा। आपने पहले भी कुर्की होती थी, इसके पहले भी कुर्की होती थी, सामान उठा ले जाते थे, घर में ताला बंद कर देते थे, तो ये दूसरा प्रारूप है। और कहते हैं ना कि भय बिनु होय ना प्रीति। आज है सिर्फ एक ही समाज के लोगों के लिए है, एक ही मजहब के लोगों के लिए है। ये आपसे किसने कह दिया? ये विकास यही चीजें जो है जो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, तो मैं इसलिए विकास दुबे का नाम सुना है? विशुद्ध ब्राह्मण था, जनेऊधारी ब्राह्मण था। बुलडोजर सबसे पहले किसके ऊपर चला? विकास दुबे के हाथ। साधारण आदमी था क्या वो? अपराधी था। बुलडोजर केवल और केवल अपराधी के यहाँ चल रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति का। मेरे घर में नहीं बुलडोजर चल गया भाई, आपके घर में चलाओ तो बताओ मेरे को। जो अपराधी था 8 लोगों की हत्या करने वाला विकास दुबे, उसके घर पे बुलडोजर चला, तब कोई वर्ग विशेष नहीं आया, ना ब्राह्मण रोए ना ठाकुर रोए कि हाय हमारा पंडित मार दिया गया, टॉप क्लास का बदमाश था। क्यों? अपराधी अपराधी था। अपराध की सजा केवल एक ही है, जो उसको मिलनी ही है, देर से मिले पहले मिले, ये समय तय करता है। योगी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए फिर? 100% भाई साहब, 100%। क्यों नहीं लागू होना चाहिए आप बता दीजिए। आप मुझसे पूछें लागू होना चाहिए, आप बता दीजिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए। अब लोग परेशान हो जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग हैं उनके घरें टूट जा रही हैं, उनके लिए के गरीब बाबू, के का गरीब कह रहे हो आप? अपराधी गरीब होता है? वो आपकी चैन अंगूठी घड़ी बाजा सब छीन के ले जाएगा, उसको गरीब कह रहे हो? उसके पास असलाह होता है और असलाह के दम पर वो सब कुछ कर लेता है। एक व्यक्ति जो अपराधी है, अगर उसके घर में उसके 4 लोग रह रहे हैं, उसके परिवार के, उसकी माताजी पिताजी रह रहे हैं, और अपराधी का जो दंड है उनके माता पिता को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत सुनी है? जब बच्चा अपराध करके पैसा कमा के लाता है, पहली बार बच्चा अगर अपराध करके पैसा कमा के लाया, तो उस माँ बाप को हाथ रोकना चाहिए, बेटे ये गलत रास्ते पे जा रहा हो। माँ बाप बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अगल बगल वालों के ऊपर धौंस दिखाते हैं, हमारा लड़कवा बाबू फलानुआ का आदमी है तो और ऐसी तैसी कर दे, समझे? तो माँ बाप की मानसिकता ही बच्चे जो है ना, अगर पहले दिन जिस दिन अपराध किया है उसी दिन माँ बाप अगर उस बच्चे की 4 थप्पड़ मार दें, उससे रिश्ता खत्म कर दें, उसके बाद अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक वो चरम पर रहता है तब तक वो मेरा बेटा है, और बाद में दया निधान बन जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हाय हमारा बच्चे कहाँ जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, लारेब हाशमी जैसे व्यक्तियों को जो है इस प्रकार की मजहबी कट्टरता कहाँ से प्राप्त होती है? कौन है इनके पीछे? आपके यहाँ धर्म में क्या सिखाया जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कल्याण हो। है ना? और वहाँ क्या सिखाया जाता है कि काफिर की हत्या कर दो। उनके यहाँ सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि केवल मोहम्मद के अलावा कोई और दूसरा रसूल नहीं है, जहाँ काफिर मिले वहाँ मार दो। भाई एक बात बताइए, आपको आपकी चीज़ पसंद, आप अपने में जियो, हमारी हमको पसंद है, हम अपने में जिए। लेकिन नहीं, काफिर, उनकी निगाह में काफिर की हत्या करना जन्नत के दरवाजे खोलता है। 72 हूरों का जो सपना दिखाते ना, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये इस कुएं से निकलना क्यों नहीं चाहते। उसका कारण है कि चाहे जो कुछ हो जाए, सबसे पहले इनके यहाँ शिक्षा दीन की दी जाती है। इनके 8 बच्चे होते हैं, उनमें 1 या 2 बच्चा दीन के लिए दे दिया जाता है। हम आप नहीं दे पाओगे, ये दे देते दीन के लिए, मौलवी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, वो घर ही नहीं आता है। तो स्थितियाँ क्या हैं कि जब कट्टरता दिमाग में भरी जाती है, तो उसी तरह की कट्टरता समाज में वो हावी करने की कोशिश करते हैं। जब उनको ये बताया गया कि भैया हमारे जो भगवान है यही सबके बाप हैं, बाकी सब बेकार है,